वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट बीएससी इंग्लिश के लेक्चर हमारे स्टार्ट हैं और आज का लेक्चर हमारा लेसन नंबर 2 जो आपका गैलीलियो एंड द साइंटिफिक मेथड है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है और 9 एंड 10 है। तो स्टूडेंट की इसमें भी कंप्लेन थी कि वीडियो क्लियर नहीं है, तो इंशाल्लाह हम दोबारा ही अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी वो वाली जो कंप्लेन है वो दूर हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप देख लें। वाई वर द ग्रीक्स अनएबल टू बिलीव, कि जो यूनानी थे वो क्यों ना इसको यकीन कर सके द ट्रुथ ऑफ द केपलर थ्योरीज, जो केपलर ने थ्योरी दी थी उन पर उन्होंने क्यों यकीन नहीं किया। तो स्टूडेंट्स आप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सामने है जी। स्टूडेंट्स अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अच्छा, केपलर वाज अ जर्मन एस्ट्रोनोमर्स। जो केपलर था वो एक जर्मनी का एस्ट्रोनोमर था, ठीक है, वो महर फल्कियात था। तो ही ड्राइव्ड हिज रिजल्ट्स, उसने अपने नतीजे निकाले बाय ऑब्जर्वेशन, मुशाहदे से, फ्राम द अ पर्टिकुलर फैक्ट्स, कुछ खास हक़ाइक़ को सामने रखते हुए। ही इस्टेब्लिश्ड, उसने कायम किया द लॉ ऑफ फॉलिंग ऑफ द बॉडीज़, जो अजसाम के नीचे गिरने का कानून है। ही वर्कड इन हैंड विद द गैलीलियो, उसने गैलीलियो के साथ काम किया। ही टोल्ड अबाउट द राउंडिंग्स ऑफ द अर्थ, उसने बताया कि ज़मीन गोल है, एंड राउंड द सन, और सूर्य के गिर्द घूमती है। ही डिस्कवर्ड, उसने ये मालूम किया दैट द प्लैनेट्स, ये जो सियारे हैं, मूव्ड अराउंड द सन, ये सूर्य के गिर्द गर्दिश करते हैं। दिस ब्रॉट रिवॉल्वेशंस, इसकी वजह से एक इनकलाब आया इन द एस्ट्रोनॉमी, यानी जो एस्ट्रोनॉमी का इल्म है, इल्म फल्कियात है। ही प्रूव्ड, उसने साबित किया दैट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स, के जो सैयारों की स्पीड है, इंक्रीज एट द डिस्टेंस फ्राम द सन डिक्रीज, यानी जब पहले बढ़ती है और जब सूरज से दूर जाते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। दस बस द किपलर्स डिस्ट्रॉय द होल एडिफेस ऑफ द रॉन्ग बिलीव, तो किपलर ने वो जो गलत अकैद थे यूनानी के उसको ख़त्म कर दिया। दस दे टर्न अगेंस्ट हिम, इसलिए जो यूनानी थे वो किपलर के मुखालिफ हो गए। एंड रिफ्यूज टू बिलीव, और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया ट्रुथ ऑफ हिज थ्योरीज, उसकी जो सच्चाइयाँ थी उसको मानने से यूनानियों ने इनकार कर दिया। तो अब आपका जी इसी का क्वेश्चन नंबर 4 और इंशाल्लाह फिर 9th और 10th होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि वाई, क्यों गैलीलियो शुड बी कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैलीलियो को क्यों कहा जाता है कि जदीद साइंस का ये फादर है, बाप है। अच्छा, तो अब आंसर देखें। इफ 100 men द 17th century had been killed in infancy, अगर यानी जो मतलब 17वीं सदी है उसके अंदर से अगर 100 आदमियों को मार दिया जाए, द मॉडर्न वर्ल्ड वुड नॉट एग्जिस्ट, तो जदीद दुनिया कायम नहीं रह सकती। मतलब वो 100 जो अहम बंदे अगर उनको मार दिया जाए तो कोई भी काम नहीं हो सकता। एंड दीज 100 गैलियो इज द चीफ, तो आप अगर ये समझो कि वो जो 100 अहम बंदे हैं ना, उनमें से गैलीलियो है वो उनका इंचार्ज है, उनका चीफ है। गैलीलियो वर्कड सर्व्ड, गैलीलियो के काम ने खिदमत की एज द कॉर्नर स्टोन टू द ग्रेट एंड ग्रैंड एडिफेस ऑफ द साइंस, के गैलीलियो का जितना भी काम था उसने साइंस की ऐसे खिदमत की कि साइंस की बुनियाद रखी उसने। ही वॉज डिटरमाइंड विद फर्म फेथ, उसका एक पुख्ता अकीदा था। गैलीलियो चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीफ्स, गैलीलियो ने बहुत से जो रवायती ख्यालात थे उनको चैलेंज किया। ऑफ द असेंशियल अथॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ, जो पुरानी मतलब ख्यालात बने हुए थे बुनियाद पर हिज एक्सपेरिमेंट, अपने तजर्बात, एंड प्योरली साइंटिफिक एटीट्यूड, और मुकम्मल तौर पर एक साइंसी रवैये से, यानी ऐसे नहीं कि तो ऐसे ही रद्द कर दिया बल्कि साइंस से उसे साबित भी किया। इट वाज ही, ये वही शख्स था, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, जिसने टेलीस्कोप को दरियाफ्त किया। ही डिस्कवर्ड द मोमेंट्स, और उसने डिस्कवर किया मोमेंट्स को, किसकी,
अच्छा, ऑफ द प्लैनेट्स, सितारों की उसने हरकत को, राउंड द सन, सूरज के, एंड द लॉ ऑफ द फॉलिंग ऑफ द बॉडी, और अजसाम के जो गिरने का कवानीन है उसको भी उसने दरियाफ्त किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल द बॉडीज, इस कानून के मुताबिक तमाम अजसाम फॉल एट द सेम रेट इन द वैक्यूम, खला के अंदर जो उनके गिरने की रफ्तार होती है वो एक जैसी होती है। हिज कंटेम्परीज वर कन्फाइंड टू बिलीव द इन द अथॉरिटी, उसके जो ख्यालात थे इसको मतलब मजबूर कर दिया गया बड़े बड़े अथॉरिटीज़ को उसको कबूल करें। देयरफॉर दे यूज्ड टू रिसर्च इन द लाइब्रेरीज, इसीलिए उसके जो ख्यालात थे उन्हें लाइब्रेरीज के अंदर उनके ऊपर रिसर्च की गई। अच्छा, गैलीलियो क्वेश्चनड बोथ एरिस्टोटल एंड द स्क्रिप्चर्स, गैलीलियो ने जो अरस्तु था उसके भी जो ख्यालात थे उन पर भी सवाल उठाए। एंड दस ही डिस्ट्रॉय द होल एडिफेस ऑफ द मेडिवल नॉलेज, और उसने जो मेडिवल नॉलेज था यानी जो रवायती नॉलेज था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ही इस्टेब्लिश द लॉजिकल मेथड टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स, उसने चीज़ों की इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ख़ास कानून मुतारफ़ करवाया, मंतकी। नथिंग एसेंशियल हैज़ बीन एडेड टू द मेथड, कोई भी ज़रूरी चीज़ इसमें शामिल नहीं करके मॉडर्न टाइम जदीद वक्त की। अच्छा, इट वाज हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, ये उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। सो गैलीलियो शुड बी कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस, इसलिए हम गैलीलियो को क्या कहते हैं कि ये जदीद साइंस का फादर है। तो अब स्टूडेंट आपको मैं दिखाता हूँ इसी का जो क्वेश्चन नंबर 9 है और 10। चलिए देखें आपका जो इसका क्वेश्चन नंबर 9, पहले आप क्वेश्चन देख लें। वाई डिड नॉट ग्रीक्स डू मच फॉर द साइंटिफिक प्रोग्रेस, कि जो यूनानी थे वो साइंस की तरक्की में इतना काम क्यों नहीं कर सके, इसकी क्या वजह है। तो स्टूडेंट अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्या है।